एक घना जंगल था जिसमें एक गहरी नदी बह रही थी। उस नदी के किनारे एक बड़ा सा बेर का पेड़ था जिसमें मिठास से भरे लाल और मीठे बेर लगते थे। उसी पेड़ पर रहता था एक होशियार और हंसी मजाक करने वाला बंदर जिसका नाम था भोलू। भोलू हर दिन मीठे बेर खाता, पेड़ पर कूदता और नदी के किनारे पक्षियों से गपशप करता। एक दिन नदी के ठंडे पानी में से एक थका मगरमच्छ उतरा जिसका नाम था कालू। कालू बहुत भूखा था। उसने बेर के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहा। तभी भोलू ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, इतने उदासी से क्यों बैठे हो? कुछ चाहिए क्या? बस भूख लगी है भाई, लेकिन मैं तो पानी में रहता हूँ और वहीं पर सब कुछ खाने को ढूंढता हूँ। ये पेड़ मेरे किसी काम का नहीं। तो आज से तुम्हारा काम हो गया समझो। ये लो बेर, बिल्कुल मीठे और ताजा, और खाओ इन्हें। और भोलू ने ढेर सारे मीठे बेर पेड़ पर चढ़कर कालू के लिए गिरा दिए। कालू उन्हें देखकर खुश हो गया और ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो गई। रोज भोलू कालू को मीठे बेर खाने को देता और कालू उन्हें मजे से खाता। अब कालू और भोलू पक्के दोस्त बन गए थे। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठते, घंटों बातें करते, एक दूसरे को कहानियां सुनाते और खूब खेलते। एक दिन जब कालू बेर लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा, ये बेर कितने मीठे और स्वादिष्ट हैं। और वो बंदर तो रोज इन मीठे बेरों को खाता है। फिर सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे अब ये बेर नहीं खाने, अब मुझे बस उसका दिल ही खाना है। तुम कल जाकर उस बंदर से बोलना मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया है और तुम उसे घर लेकर आना। फिर हम दोनों मिलकर मजे से उसके मीठे दिल का मजा लेंगे। कालू के लाख मना करने पर भी वो ना मानी और उसकी जिद के कारण कालू उसकी बात मानने को तैयार हो गया। अगले दिन वो भोलू के पास जाता है और कहता है, भोलू भाई, तुम्हारे बेर तो मैं हर रोज खाता हूँ और अपनी पत्नी को भी खिलाता हूँ। मेरी पत्नी भी तुमसे बहुत खुश है। आज उसने मुझसे कहा कि रोज रोज हम तुम्हारे दिए हुए मीठे बेर खाते हैं, तो क्यों ना आज तुम्हें गाजर का हलवा खिलाया जाए। मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है, तो आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा गाजर का हलवा खाने, और इसी बहाने तुम मेरी बीवी से भी मिलोगे। तो चलो आज फिर तुम्हारे घर में पार्टी करते हैं। और भोलू कालू की पीठ पर बैठकर नदी के रास्ते से उसके घर गाजर का हलवा खाने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर भोलू मुस्कुरा रहा था, लेकिन कालू का दिल अंदर से घबरा रहा था। कुछ देर बाद उसे और सहा नहीं गया। वो रुक गया। भोलू, मैंने तुम्हारे मीठे बेर खाए हैं, इसलिए अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। दरअसल बात ये है कि जब मेरी बीवी ने तुम्हारे दिए हुए मीठे बेर खाए तो उसने मुझसे कहा कि जब ये बेर इतने मीठे हैं तो इन मीठे बेरों को खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। और वो मुझसे तुम्हारा दिल खाने की जिद करने लगी। मैं भी उसे मना ना कर पाया और हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। तो भोलू भाई, तुम चलोगे ना मेरे साथ मेरे घर? यह सुनकर भोलू पहले तो घबरा जाता है, पर उसने तुरंत समझदारी दिखाई और बोला,
ओहो, फिर तो तुमने गलती कर दी। तुमने अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना दिल साथ में लेकर आता। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही रख देता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर उछल कूद करता हूँ और अगर मेरा दिल कहीं गिर गया तो मुश्किल हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे फिर से मेरे पेड़ के पास लेकर चलो। मैं वहाँ से अपना दिल लूंगा और फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। क्या भोलू अपनी जान बचा पाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर दोनों पेड़ की तरफ दिल लेने के लिए वापस चल पड़ते हैं। जैसे ही भोलू नदी के किनारे पहुंचता है, कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है और कालू से कहता है, कल्लू भाई, तुम तो बड़े ही भोले और बेवकूफ निकले। भला अपना दिल भी कोई अपने शरीर से निकाल सकता है क्या? मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए अपना दिमाग लगाया और ऐसा बोला। मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया और तुम्हें खाने के लिए मीठे बेर दिए, लेकिन तुमने तो इसके बदले में मुझे ही मारना चाहा। जाओ अपनी पत्नी को कहना, बंदर का दिल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कालू अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो जाता है और वापस चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दिमाग से काम लें तो हर समस्या का हल निकल सकता है और सच्चे दोस्त को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।